Hello everyone, myself Adnani, studying in ताशकंद मेडिकल अकेडमी 5th ईयर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे जो एनएमसी के न्यू गाइडलाइंस आए हैं, जो न्यू एडवाइजरी आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि उज़्बेकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इसको फॉलो करती है। जो उज़्बेकिस्तान की जो टॉप 2 मेडिकल यूनिवर्सिटी है ताशकंद मेडिकल अकेडमी, जिसका नाम चेंज होकर हो चुका है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड दूसरा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी की बारे में बात करेंगे कि ये दोनों यूनिवर्सिटी ये सारे एडवाइजरी को फॉलो करती है कि नहीं, एनएमसी की जो 2021 के गैजेट है उनको फॉलो करती है कि नहीं। क्योंकि ये जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। और इन इन सब हर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पॉइंट फॉलो करती है, कौन कौन से पॉइंट फॉलो नहीं करती है ये दोनों यूनिवर्सिटी। तो मेन पॉइंट यहाँ पर है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रूल नंबर 3 में इन्होंने लिखा है, rules to be followed for the student who intended to pursue medical education in the foreign countries. The NMC Foreign Medical Graduate License मतलब FMGL रेगुलेशन जो 2021 में आए थे, उनके कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, वो बताए गए हैं कि इन सारों को फॉलो करना चाहिए जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। और पहले से आप इनके बारे में जान लें कौन कौन से पॉइंट फॉलो करती है यूनिवर्सिटी, उसके बाद ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो पहला की रिक्वायरमेंट इनका है कि मिनिमम 54 मंथ ऑफ एजुकेशन इन ए सिंगल इंस्टीट्यूट। इसका मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ 4.5 ईयर से ज़्यादा का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये जो पहला क्राइटेरिया है ये उज़्बेकिस्तान के दोनों मेडिकल कॉलेज फॉलो करते हैं। अगर बात करें ताशकंद मेडिकल अकेडमी की तो इनकी कोर्स ड्यूरेशन है 5+1 और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इनके भी कोर्स ड्यूरेशन है 5+1। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं 12 मंथ्स इंटर्नशिप टू बी कम्प्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी भी इस पॉइंट को फॉलो करती है 12 मंथ इंटर्नशिप, क्योंकि यहाँ पर भी 1 साल का इंटर्नशिप रखा गया है 5th ईयर के बाद, जो कि ये बिल्कुल फॉलो कर रही है इस क्राइटेरिया को भी। थर्ड पॉइंट आती है क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन ए पार्ट और अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप यहाँ क्लिनिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब जो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो किसी एक अलग अलग पार्ट्स में नहीं करना, वो एक साल का ड्यूरेशन होना चाहिए और अपने यूनिवर्सिटी में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ यहाँ रहे हैं और किसी और जगह जाकर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो ये मान्यता पूरी नहीं होगी एनएमसी की। तो ये भी पॉइंट फॉलो कर रही है हमारी दोनों यूनिवर्सिटी। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंग्लिश। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों यूनिवर्सिटी इंग्लिश कोर्स में पढ़ाई कराई जाती है। पांचवें पॉइंट आता है स्टडी द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। तो जो शेड्यूल एनएमसी के जो शेड्यूल 1 में जितने भी सब्जेक्ट हैं 19 सब्जेक्ट, वो 19 सब्जेक्ट सभी यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है, तभी इनका रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट होगा। तो ये भी अब्रॉड में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी 19 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लास्ट पॉइंट आते हैं रजिस्टर्ड विद रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज और द अदरवाइज competent to grant license to practice in the medicine respective jurisdiction to the country in which the medical degree is awarded at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। इसका मतलब है कि आपको जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं उस कंट्री का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपको, और उस कंट्री के जो लोकल बच्चे हैं उनको जो डिग्री दिया जाता है वही डिग्री आपको भी वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करे, तभी ये मानेगी एनएमसी कि आप एक ऑथराइज डॉक्टर है उस कंट्री के, तभी आप आगे चल के एफएमजी में आप पार्ट ले सकेंगे। तो ये कुछ पॉइंट था जो कि न्यू एडवाइजरी में आया है। जो भी नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको ये सब कुछ पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। वो जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एडमिशन लेने, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, अगर रशिया की बात करें या कजाकिस्तान की बात करें या उज़्बेकिस्तान की बात करें, तो ये 5 पॉइंट आप ज़रूर देखें। अगर बात करें उज़्बेकिस्तान की, तो ये उज़्बेकिस्तान की दोनों यूनिवर्सिटी और जो भी यूनिवर्सिटी है वो सब ये रिक्वायरमेंट जो है की रिक्वायरमेंट ये सब फॉलो करती है, मतलब एनएमसी की गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन कर रही है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर कोई भी तरह की आपको दिक्कत परेशानी है इस एडवाइजरी में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।